मतलब क्या कि मैंने भगवान को या तो कोई चढ़ावा चढ़ाया या भगवान के लिए मैंने कुछ किया या भगवान का नाम लिया, यस सर। और वो लेने से भगवान खुश हो गया और जिसकी वजह से मुझे एक एनर्जी मिली, एक पुश मिला और मैं लाइफ में आगे बढ़ गया। मतलब आप भगवान को यूज कर रहे हो वो अचीव करने के लिए जो आप करना चाहते हो, एज सिंपल एज दैट। सर यूज नहीं, मैं एक तरीके से कि मतलब अगर उनका सपोर्ट मिल सकता है सर, जैसे हम आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वैसे ही सर अगर हम उनको याद करेंगे, उनसे चीज़ें समझेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको अगर नाम भी लेंगे तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा। क्या कभी आपने ये समझने की कोशिश करी कि भगवान का नाम लेने का मतलब क्या, भगवान का नाम लेने से किसका फायदा होता है, भगवान का होता है या आपका होता है, और अगर फायदा होता है तो किस तरीके से होता है, और जो भगवान का नाम लेता है और जो नहीं लेता है उसमें क्या फर्क है? क्या कभी इस तरह से हमने समझने की कोशिश करी, या बस जैसी हमारी कंडीशनिंग हुई पड़ी है बचपन से कि तुम्हें बैठ करके ये करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, जबान नहीं लड़ानी है, जो कहा गया है वो करना है, और हम वो करते चले जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स कर रहे थे या ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे। किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, वहां पर जा करके जो भी अपनी लिस्ट है वो उठा करके सामने रख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या ये भक्ति है? नो सर। क्या ये भगवान को याद करना है? नो सर। इफ यू गाइज रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है और ये किस तरह से हमको हेल्प करता है, तो अब ध्यान से समझना मेरी इस बात को। सबसे पहली बात ये समझनी है कि इस दुनिया में अगर आपको अपना काम करवाना है तो आप किसी को पैसा दे करके या कोई लालच दे करके या मक्खन लगा करके या उसकी तारीफ करके अपना काम करवा सकते हो। ये इंसानों की दुनिया है। तो हमें क्या लगता है भगवान की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी वो इंसान पार्शियलिटी करेगा। मान लो आपको कोई काम करवाना है किसी ऐसी जगह पे जहां पर रिश्वत चलती है, तो जो रिश्वत देगा उसका काम फटाफट हो जाएगा, जो नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। तो हमें लगता है भगवान की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, और ऐसी ही हम सबकी कंडीशनिंग है। ये करो, क्यों? क्योंकि ये करने से ये हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, ये जो फंडा है ये यहां पे इस दुनिया में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। यानी क्या कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई डिजायर है, उसके डिजायर को आप पूरा करो, या उसके अंदर कोई फियर है, उस फियर को आप ट्रिगर करो और अपना जो चाहे वो काम करवा लो। ऐसे ही ये दुनिया चलती है। अपने आप को भी झांक करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने जॉब करते हैं? सुबह एक टाइम होगा जब आपको पहुंचना होता होगा अपने ऑफिस, मान लो 10 बजे का टाइम है, तो डॉट 10 बजे आप क्यों पहुंचते हो? क्योंकि वहां पर पहुंचने से आपको पुण्य मिलेगा, या फिर इसलिए पहुंचते हो क्योंकि अगर टाइम से नहीं पहुंचे, एक आध दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर आपके पैसे कटेंगे। एग्री कर रहे हैं सारे मेरी इस बात से? तो पीछे क्या आया? डिजायर एंड फियर। तो हम लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। बट अगर आप दुनिया के किसी भी ग्रंथ को पढ़ोगे, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है गॉड इज दैट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स एंड फियर्स। तो अब भगवान को क्या रिश्वत दोगे आप? मतलब चाहे आप भगवान का नाम लो या ना लो, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपको फर्क पड़ता है। यह क्लियर होना बहुत जरूरी है। यह मत समझो कि भगवान कहीं पर बैठा है और वो ये देख रहा है कि कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मुझे अच्छा बोल रहा है, अच्छा कौन मुझे बुरा बोल रहा है, इसको तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। इसने मुझे बुरा कैसे बोल दिया, ये मुझे मानता क्यों नहीं है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दिखता है अपने आसपास में? आंख खोल करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है किसी तरह की, और बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है। क्या ये सच है या मेरी कोई इमेजिनेशन है? अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को? और मजे की बात, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं। योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लोग भगवान के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। क्या लोग वहां पर भूखे मर रहे हैं? क्या लोग वहां पर अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं? अच्छी लाइफ सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से। इसको समझदारी कहते हैं। सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह चलते रहना उसको समझदारी नहीं कहते हैं।
यानी जो सब कर रहे हैं वही आप करते चले जा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हाँ उससे कुछ अलग होने वाला है। वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। और देख लो अपने आसपास में क्या हो रहा है सबके साथ में। समझो, ऐसी बातें कहीं नहीं होती हैं। आपके घर में ऐसी बातें करने के लिए दम नहीं है किसी के अंदर भी। जरा सा ऐसा कुछ बोल करके देखो, वो कहेंगे अरे अरे क्या बोल रहा है, चुप चुप बोल। डरे हुए, आउट ऑफ फियर दे आर वर्शिपिंग। और उनका वर्शिप करने का स्टाइल भी देखो क्या है। जब किसी शादी में जाते हैं और खाने की बारी आती है तो देखो कैसे खा रहे होते हैं। गुलाब जामुन खा रहे हैं, यहां से लाट टपक रही है, धीरे धीरे एंड में बचा के रख रहे हैं कि इसको आखिरी में खाऊंगा और धीरे धीरे खाऊंगा, एंड में टेस्ट इसका रह जाएगा ताकि जब डकार आएगी तो मुंह में उसका स्वाद आएगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? और कभी उन लोगों को ऑब्जर्व करो, जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं। एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे और भगवान की कृपा हम पे से हट जाएगी। उसके बाद में हमारे घर में सारे बीमार हो जाएंगे, चारों तरफ मौत ही मौत होगी, सबकी नौकरियां चली जाएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद में सारी सुख शांति भंग हो जाएगी, घर में कलेश शुरू हो जाएंगे। तो चुपचाप वो करते रहो जिससे कि भगवान हम पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो वो इंसान ये जो कर रहा है वो अपने डर की वजह से कर रहा है, अपने डिजायर की वजह से कर रहा है। उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो हो ना कि वो उस तरीके से भगवान का नाम ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही हो।